बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा 13वां रोज़ है कि हम यहाँ पे रोज़ आते हैं, अपना एहतजाज कानून और आइन के दायरे में दर्ज करते हुए अपनी जो हमारी कानूनी और अखलाकी डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स जो कि बुनियादी तौर पे इस खड़े इदारे पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन डिमांड्स को पूरा करे। आप ये भी सोचते होंगे कि ये क्या वजह है कि सेनेटर्स जो कि अपना इजहार ख्याल पार्लियामेंट में करते हैं, वो आज सड़कों पर क्यों हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। वो इसलिए कि ये पार्लियामेंट में जो मोहरे बिठाए गए हैं, वो इन पार्लियामेंटेरियंस को न फ्लोर देते हैं, न वहां पे उनको तकरीर करने की इजाजत होती है। और वो हमने एक बार नहीं कई बार देखा। हमने ये भी देखा कि जब ये नैब का बदनामे जमाना कानून पास किया जा रहा था, मिफ्ता इस्माइल ने अपना क्या कहा है कि वो किसके इम्या पे वो कानून लाया गया। तो ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान, जिस तरह के इमरान खान कहते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान चाहिए, ये वो एक खुली मिसाल है जिसमें कि एक वो पाकिस्तान है जो कि जिनको इंसाफ की भी फरहमी होती है, जिनको इस मुल्क की जितने भी वसाइल हैं उन पे एक दस्तरस होती है, और दूसरा पाकिस्तान वो है जो कि इन सारी बुनियादी हुकूक से महरूम है, और वो न तो उनकी कोई अहमियत है जो कि हमें वोट देते हैं, और न उनकी अहमियत है जिनको कि वोट दिया जाता है और वो पार्लियामेंट में आते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक माहौल बन गया है। सारे इदारे अगर मफलूज हो जाएं, कोई परवाह नहीं, सिवाय एक इदारा जो कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर ये मफलूज हो जाए और बाकी सारे इदारे काम कर ही नहीं सकते हैं, ना इस मुल्क में कोई सरमायाकारी करेगा, क्योंकि इंसाफ की इम्प्लीमेंटेशन, इंसाफ का हुसूल तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और आज जो हमारी ये डिमांड्स हैं, अगर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि हमारे मुतालबात, जो कि एक है इमरान खान के खिलाफ जो कातिलाना हमला हुआ, उसकी FIR का दर्ज होना एक बुनियादी हक है। इससे भूल जाएं कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर था या इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह था। दूसरा है जो आजम स्वाति के साथ हुआ, आखिर कहां पे हम बैठे हैं? क्या ये जिसकी लाठी उसकी भैंस उसका मुल्क है, या यहां पे कोई कानून की अमलदारी है? और तीसरा, शहीद सहाफत अरशद शरीफ, एक नौजवान सहाफी जो हक की बात कर रहा था। अगर आपको इख्तिलाफ था भी, तो ऐसे माशरों में जहाँ पे के इजहार राय की आज़ादी होती है, आपने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये वो चीज़ें हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस ये समझते हैं कि ये जो भी रोज़ आ रहे हैं 13 दिन से जो एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, ये अगर गैर कानूनी, गैर अखलाकी मुतालबे हैं, तो हम सब पे कंटेम्प्ट लगाई जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई जाए। ये तो कहीं पे तय हो कि हर एक की इज्जत है, हर एक चीज में, कानून में, आईन में उसको एक सपोर्ट दी गई है, प्रोटेक्शन दी गई है। तो ये क्या वजह है कि आज इस मुल्क के सेनेटर्स, जो कि दुनिया की तारीख में आप लोग सारे जानकारी रखते हैं इस बात की, दुनिया में कोई मुल्क बता दें जिसमें पार्लियामेंटेरियन, अपर हाउस के मेंबर, सेनेटर्स वो इंसाफ के तरफदार हैं, रोज आके भीख मांग रहे होते हैं। लेकिन मजाल है कि कोई टस से मस हो। हमारा ये मुतालबा है कि जब तक ये नहीं होगा, हमारा एहतजाज यहीं पे होगा। हम जब तक ये इंसाफ के
اور یہ کوئی احسان نہیں ہوگا، یہ کوئی احسان نہیں ہوگا. انصاف کی فراہمی فرض ہے. یہ کسی کے لیے پرویلیج نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ انصاف کی طلب کرے. اور پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو عوام کے اس 22 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں. بہت بہت شکریہ. سارے گر جائیں گے آرام سے.